नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। विद्युत रसायन की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात है कि हमें कुछ चीजों को जानना चाहिए। विद्युत रसायन का कुछ बेसिक चीजें हैं, क्योंकि पूरी विद्युत रसायन तभी आपको समझ में आएगा जब हम इन छोटी छोटी चीजों को जानेंगे। सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, रेडॉक्स क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजों को जानेंगे तब जाकर के विद्युत रसायन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन हमें करना होगा इस विज्ञान के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि आप सब इस चीज को देखना और समझना चाहेंगे कि बेस क्या है इस चैप्टर का, और जब आप स्कूल जाएंगे ना तो सबसे बेहतर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा। तो चलिए आप शुरुआत करिए मेरे साथ। विद्युत रसायन होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहले शुरुआत यहां पर आज हम देखेंगे परिचय, सेल के प्रकार और रेडॉक्स। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। सेकंड, सेल क्या होते हैं, सेल के प्रकार क्या होते हैं, और रेडॉक्स की बेसिक जानकारियां क्या है। साथ में मैं क्विज दूंगा और उसके साथ होमवर्क दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ ये क्लास और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलो शुरू करते हैं। सारे बच्चे जो मेरे साथ आ चुके हैं, ओके, तो चलिए देखें विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। मैं एक ही लाइन पे बात करूंगा। विद्युत रसायन, विद्युत और रसायन। रसायन मतलब पदार्थ होता है और विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होने वाली ऊर्जा, जिसमें इतनी ताकत होती कि सारी मशीनें इसी के बेस पर चलती हैं, ना कोई गंदगी ना कोई कुछ। तो ये विद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया के बीच होने वाले संबंध का हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले जानना, एक सेल के बारे में जानना होगा। फिलहाल विद्युत रसायन की परिभाषा क्या होगी, बिल्कुल छोटी सी लाइन बोलूंगा। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में संबंध का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उस विज्ञान को हम कहते हैं विद्युत रसायन। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को क्लियर हो चुका होगा ये लाइनें। मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा दो शब्द, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, इसका अध्ययन करेंगे, या विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे किसी रसायन में तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। यानी दो प्रकार की बातें हैं। यहां पर वो चीज लिखी हुई है जिसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में डाल सकते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या कहते हैं उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसे हम कहते हैं विद्युत रसायन। बिल्कुल क्लियर है, जहां तक मुझे लगता है कि सारे बच्चों की बात क्लियर हो चुका होगा, है जी। रावत जी, भूमिका और इंडियन, हाँ जी, भूमिका, हाँ जी। तो सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दे बेटा, बस एक छोटी सी शब्द को पकड़िए और इस विज्ञान को समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि पहला लेक्चर अगर आपका क्लियर ना हो तो फिर आगे के लेक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसीलिए मैंने बोला इस लेक्चर को आप बहुत बेहतर तरह से समझ लें। आज की क्लास बेहतर होनी चाहिए आपकी, ताकि ये पूरा चैप्टर, बुक जब पढ़ेंगे ना, पुस्तक जब पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगा। सो तैयार हैं आप सब, बोलिए हाँ जी, हाँ जी। विजय, बाकी सारे बच्चे एक बात याद रखिए बेटा, इस चैप्टर में लिखने का काम बचा हुआ है। ये सारी चीजों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैंने कहा एक शब्द में रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच संबंध दर्शाने वाले विज्ञान को विद्युत रसायन कहते हैं। चलें साहब, अगला टॉपिक। तब इस संबंध को किस जगह पर अध्ययन करेंगे, यानी
विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे कहां, या रासायनिक क्रिया कराएंगे कहां? तो हम यहां पे कहेंगे जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उस पात्र को, उस सिस्टम को, उस युक्ति को हम कहेंगे सेल। क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे। समझ में? सेल किसको कहते हैं? किसी ने पूछा सेल क्या है? सेल मतलब होता है यूनिट, सेल मतलब होता है इकाई। इकाई क्या है? विद्युत रासायनिक क्रियाओं में इकाई क्या है? विद्युत अपघटनी क्रियाओं में इकाई क्या है? तो इकाई वो सेल है। सेल, सेल किसको बोलेंगे? हमने कहा जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, या जिसमें यह परिवर्तन होता है, उस पात्र को हम कहते हैं सेल। सेल की परिभाषा आज मिल गई आपको? अभी तक सेल की परिभाषा नहीं मिली थी, यह भी याद हो गया। नेक्स्ट सर, ओके। एल के राहुल, बहुत बढ़िया, एक एक चीजें याद होती जा रही हैं, बस बहुत बढ़िया। लास्ट में जवाब देना बेटा इस सबका। सेल दो प्रकार का होता है, पहला है विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल। याद कर लो, विद्युत रासायनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल। देखो, विद्युत रासायनिक सेल जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा सेल होता है विद्युत अपघटनी सेल। ये दो प्रकार का सेल है। मैं इसको 1 और इसको 2 कहूं, ये विद्युत रासायनिक सेल है 1, इसके पूरी डिटेल पढ़ाने वाला हूं आगे जाकर के इस केमिस्ट्री में, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, आज बेसिक चीज देख रहे हैं, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए, ताकि आगे की क्लास आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। और ये दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। सिर्फ पिक्चर दिख रही है, अंदर हो क्या रहा है उसके बारे में तो तभी पता चलेगा ना जब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये देखें, छोटी सी जानकारी। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जिनमें रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया यहां पर, एक लाइन में पढ़ो। रासायनिक क्रिया कराया जाता है वहां पे, और उस रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है विद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है यहां पे। दूसरे सेल की तरफ चलें, विद्युत अपघटनी सेल। ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर, विद्युत ऊर्जा से, मैं यहां पे लिख दूं, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऐसा सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया हो, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। इसकी परिभाषा मैं लिखाने वाला हूं अभी जस्ट थोड़ी देर में। अपनी कॉपी में हर चीज को लाइन से लिखते जाना और दिमाग में बिठाते जाना। कितने बच्चों को याद हो गया भाई? हां जी, याद हो गया? हां, तो हमने समझा विद्युत रसायन क्या है, हमने समझा सेल क्या है, हमने समझा सेल दो प्रकार का होता है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दो प्रकार के सेल। समझ में आई बातें? अब चलते हैं थोड़ा आगे। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? अब इस बात की कोशिश करते हैं कि इनको हम लिख सकें अपनी कॉपी में, लिख सकें अपने एग्जाम में। किस तरह लिख सकेंगे? ऐसे लिखना जैसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विद्युत रासायनिक सेल लिखा हुआ है वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी हम इस सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं, और वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होती रहती है, और साथ में वहां से विद्युत धारा उत्पन्न होने लगता है। एग्जाम्पल, जो आपने बैटरी देखे हैं घड़ी में लगाते हो, जो आपके मोबाइल में लगी हुई है, मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है, जब तक आप उसका उपयोग करते हो तो वो विद्युत रासायनिक सेल का काम करता है, और जब उसको चार्ज करते हो तो विद्युत अपघटनी सेल का काम करता है। तो इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। जो घड़ी में लगने वाली सेल होता है, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद फेंक देते हो, उस सेल में उसको चार्जिंग नहीं किया जा सकता है, यानी उसका विद्युत अपघटन नहीं होता है वापस उसी पदार्थ में जिस पदार्थ से वो रासायनिक क्रिया करके बनता है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है। पर अब सिंपल बात बोलूंगा, जो सेल एक छोटी सी पुड़िया के रूप में रहती है,
जिसमें व्यवस्थित रहता है दो प्रकार के चालक, जिनको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड, एक स्पेशल तरीके से बना रहता है, जो इस विज्ञान के अंदर अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होगा? ऐसा सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और वहां से बनता है विद्युत ऊर्जा। तो वो सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल का बढ़िया एग्जांपल और पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, वो है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टी सेल या डेनियल सेल या कह सकते हैं शुष्क सेल, ये सब सेल जो है वो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, जहां पर इस तरह के दो पात्रों का एक सिस्टम होता है। अब मैं इन पूरे सिस्टम को जब बताऊंगा ना बेटा, तो अच्छे से बताऊंगा, बस इतना जान लो कि ये सेल किस सेल को कहेंगे, उसकी क्या परिभाषा होगी, वो दिमाग में बिठाना जरूरी है। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे के दिमाग में बैठ गया होगा विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं। ओके, क्लियर जी। रुचि, एक्समार्ट, कुसुम, हाँ जी, नुपुर, कौशल, अलका, जुम्मो, यस। चलो बेटा, मस्ती ग्रुप लिखा है, जो क्या जुम्पो, जंप, हाँ जंप क्या लिखा है, झम्प मस्ती। ओके। चलिए साहब, तो यहां पर विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इस बात से क्लियर हो गया। अब पढ़ने वाले हैं हम विद्युत रासायनिक सेल, हो गया विद्युत अपघटनी सेल। चलो नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलोगे? मुझे लगता है कि जस्ट उल्टा बोलने वाले हो, यानी किसी पदार्थ में किसी दो धातु के साथ मिलाकर के, यानी यूं कह सकते हैं भाई, दो चालक किसी विलयन में डुबा दिया गया और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, हेलो, क्या प्रवाहित किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगी, खलबल रिएक्शन होने लगी, गैसें निकलने लगी। तो ऐसे सेल को कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। अगर आप प्रयोग करेंगे ना, ऐसी प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको यह बात एकदम क्लियर समझ में आएगा। बिल्कुल पानी ले लो, पानी में नमक डाल दो, थोड़ा सा घोल दो पानी में नमक, और बैटरी से एक प्लस और एक माइनस, दो धातु लगा करके उसमें डाल दो, डुबा दो, या दो ग्रेफाइट को डाल के डुबा दो। आप देखोगे ऋण की तरफ और धन की तरफ, दोनों की तरफ कुछ गैसें निकलते हुए नजर आएगा। आप करके देखिए, मजा आएगा आपको काम करने में। तो यह कहलाता है जब आप सेल से किसी दूसरे सेल से, जहां से बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त करते हो, और उस विद्युत धारा को आप पानी में, नमक के विलयन में अगर प्रवाहित करते हो, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। इसको कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो वे सेल जिनमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। मुझे समझ में आ गया कि आपको यह बात क्लियर हो गई है। जल्दी से लाइक करके बता दो कि आपको क्लियर हो गया। ओके, चलो बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। आप फिर है रेडॉक्स की कुछ बेसिक जानकारी, क्योंकि अगर इस चैप्टर को पढ़ना है बेटा, एक तो सेल से पूरा जूझ हो गए, सेल आएगा इस चैप्टर में, फिर उसके कैलकुलेशन वाली पोर्शन आएगा, फिर रेडॉक्स वाली बात बार बार आएगा। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट होता है रेडॉक्स। क्या बोला मैंने? विद्युत रासायनिक, मतलब विद्युत रसायन का एक बेसिक पार्ट होता है रेडॉक्स। अब मेरा यह मानना है कि जिस बच्चे ने 11th में रेडॉक्स नहीं पढ़ा हो, वो 12th में एक बार पढ़ ले भैया, चैप्टर नंबर 3 में। तो थोड़ी सी बातों को अपने दिमाग में बिठाना जरूरी है कि रेडॉक्स होता क्या है। एक्चुअली हम हिंदी में भी रेडॉक्स ही कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स ही कहते हैं। तो रेडॉक्स जो होता है, दो शब्दों से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। कंप्लीट समझें तो रेडॉक्स ऐसा हुआ है ना। तो यहां पर रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, और ऑक्सीडेशन को बोला जाता है ऑक्सीकरण हिंदी में। और इन दोनों की परिभाषा मैंने यहां पर लिखा है, जरा समझेंगे। ये अपचयन क्या है, हम अलग अलग तरीकों से बोलते हैं, और ऑक्सीकरण क्या है। अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा इसको, क्योंकि इसके बगैर इसमें, और हां, एक पॉइंट को भी पकड़ लिया ना तो सब कुछ पकड़ में आ जाती। बस एक कोई शब्द को पकड़ लो, बाकी सारे शब्द वही होते हैं।
अब समझना है कि भाई ऑक्सीकरण होता क्या है। आप में से जितने बच्चों को याद है बताओ किन को याद है ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। कितने बच्चों ने, अब बताना बेटा, यस और नो में जवाब जरूर दीजिएगा। अपने दिल से पूछो, कमेंट कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, अपने दिल से पूछो कि आप में से कितने बच्चों ने रेडॉक्स को ठीक से पढ़ा है 11th में। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बेटा, आपको पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी, केमिस्ट्री समझने में ही तकलीफ होगी, इसलिए रेडॉक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जरूर एक बार मुझे बताओ चैट करके कि यस लिख दो अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़े हैं तो नो लिख दो। मैं हम दोनों स्टूडेंट के लिए यस लिखोगे तो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, और नो लिखोगे तो मैं आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगा। बस आपका साथ देने का काम है मेरा, समझना और सीखना आपको है। चलिए, बच्चों ने यस लिखा है, कुछ बच्चों ने लिखा, काफी बच्चों ने यस लिखा है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा रिवीजन कर लें, और जो बच्चे नो लिख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि आपको आज पहली बार सीखने का मौका मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अब शुरू करते हैं आगे। बेटा समझो, सिर्फ ऑक्सीकरण को ही समझ लोगे ना तो अपचयन भी समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण में सिर्फ एक शब्द को समझ लोगे ना तो सारे शब्द समझ में आ जाएंगे। कैसे बोलूं? बस एक शब्द समझ लो, सारे शब्द समझ में आ जाएंगे, सारी परिभाषाएं क्लियर हो जाएगा। चलिए लग जाते हैं आप। हाँ, नो वाले बच्चों को कह रहा हूं ना, आप मेरे साथ बैठे रहिए, आपको समझाते जाता हूं, ये मेरा काम है। ओके, तो चलिए देखें। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। बस इस बात को समझें, एक बात है ना। अब मैं सारे सब शब्द इसी से रिलेटेड है, मैं आपको बताने वाला हूं, बस याद कर लो एक बार। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इससे ज्यादा नहीं। तो बोलोगे अपचयन किसको कहते हैं भाई? अपचयन किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहेंगे। क्लियर हो गया? नहीं बोलो। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करोगे, किसी चीज को दान करोगे तो क्या होगा? आपका हानि होगा, हानि। तो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन की हानि ऑक्सीकरण कहलाती है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की हानि को, इलेक्ट्रॉन की दान करने को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसी शब्द को इस तरह लिख दिया गया है। क्लियर? याद हो गया? इलेक्ट्रॉन की लॉस को, इलेक्ट्रॉन की हानि को, इलेक्ट्रॉन को दान करने को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। बस इसको बस बैठाओ यार, इतना बैठाओ। मैं जानता हूं मेरे टाइम पे मैंने कई बार क्लासेस लिए हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, यार 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 ये एकदम कंफ्यूज हो गया हूं यार रेडॉक्स में। आप मत हो ये कंफ्यूज। आपका कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि आप स्टेबल नहीं हुए हैं। फिलहाल ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ याद हो गया बस बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं हुआ तो भाई इतनी तो दिमाग होना चाहिए भाई, मैं इतना बोलूंगा भाई। चलिए, तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। याद हो गया? यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की हानि को भी ऑक्सीकरण कहते हैं। दान किया, हानि हुआ। अब बात हुआ, जब इलेक्ट्रॉन दान करोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन दान करने को ही हम मुक्त करना कहते हैं। दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देना, इलेक्ट्रॉन की हानि, ये सारे शब्द एक ही हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार। मेरे टीचर ने बताया ऐसा, मेरे स्कूल में ऐसा, मेरे ट्यूशन में ऐसा, मेरे बुक में ऐसा लिखा हुआ है। अरे भाई, हर तरह से बोला जाता है। ओके, तो हो गया ये ऑक्सीकरण, संख्या में वृद्धि। क्या ये शब्द अलग हैं? चेक करते हैं। चलो, मेरे पास एक परमाणु है सोडियम। सोडियम के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। इन्होंने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और क्या बन गया? Na+। बताओ, सोडियम बन गया Na+, तो उसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या हुआ? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान किया। हेलो, इसका मतलब होता है सोडियम का, Na का ऑक्सीकरण हुआ है। अब यहां पर समझो, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, आवेश 0 है, जबकि यहां पर आवेश +1 हो गया। अब आप समझो एक और चीज कि Fe2+ है, Fe है, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो क्या मिला? Fe2+। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह नहीं चढ़ता है कि यह दान कैसे हुआ।
अरे मेरे भाई पहले इसके पास था, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब निकालने को कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये Fe है -2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बचा क्या है Fe+2। एक ही मतलब हुआ ना, इधर पक्षांतर करूंगा, तीर का निशान का मतलब क्या है, बराबर है भैया। और इसमें आपको बता दूं कि इस दिशा में लगा दिया गया है, मतलब वो रिएक्शन उस दिशा में हो रही, किधर जा रही है रिएक्शन वो बताने का होता है। तीर का निशान किधर जा रहा है रिएक्शन वो बताने का होता है। मजा आ रहा है ना? पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुपर इंपॉर्टेंट है और सुपर मजेदार है, पर याद रखना लेक्चर नंबर 1, हेलो, लेक्चर नंबर 1 क्लियर तो सब क्लियर। अगर लेक्चर नंबर 1 क्लियर नहीं तो कितनों भी अच्छा पढ़ाएंगे आपकी हवा हो जाएंगे। यहां पर नर्स इक्वेशन समझ में नहीं आता, यहां पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद के बनाने नहीं आता, बहुत सारी चीजों में हमारे दिमाग घूम जाते हैं, कचरे हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखो ये छोटी सी पॉइंट पकड़ना है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब एक और बात बताता हूं, अब मैंने लिखा यहां पर, इस जगह पर समझो Fe2+ है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया Fe3+ बना। तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की हानि को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या 0 था, +2 हो गया, +2 है, +3 हो गया, ऑक्सीडेशन को दर्शा रहा है। जबरदस्त, मजा आ गया यार, सारे बच्चों ने यस लिख दिया, क्लियर लिख दिया, यही तो चाहिए साहब। अब इसने पूछा डाउटनट क्लास क्या है, अरे क्या लिखे पर भी ये क्लास, हां जी डाउटनट ऐप पे जाइए, ये क्लास आ रही है, जरूर देखो आप, वहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और याद रखना इस चैनल में भी कोई हमने एडवर्टीजमेंट नहीं रखा, पूरा विज्ञापन निकाल के फेंक दिया यार एक तरफ। हमें अब नफरत हो गई है विज्ञापन से, हमारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है ना। हम पढ़ा रहे हैं यहां पे रेडॉक्स पढ़ा रहे हैं और वहां पे आता है कुछ और, चलो भैया पिक्चर देखते हैं, शाहरुख खान की नई पिक्चर आई है, क्या आ गया एडवर्टाइजमेंट आ गया, ठीक है, आलिया भट्ट की आ गई, तो क्या होता है मन उचक जाता है, मन उधर चले जाता है अचानक। हमने कहा विज्ञापन ही निकाल के फेंक दो, समझ रहे हो? अब हमें विज्ञापन से मुक्ति मिल गई है, यह सहयोग देने वाला है डाउटनट। और दूसरी बात, ऐप में जाके पढ़ो, एकदम साफ सुथरा पढ़ाई, मस्त एकदम क्लियर आवाज में, पिक्चर क्वालिटी हाई, सब कुछ बेहतर, कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यह सब लिखा हुआ पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगा, यस मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए क्या वहीं जाना पड़ेगा, और उस पीडीएफ को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। मैं ये पीडीएफ डाउटनट में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अब मजा आया कि नहीं सुन के? और हां बेटा, हमारे कोर्स अवेलेबल है डाउटनट में, आप आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और 15 तारीख को हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, आने वाला है, उस दिन सब बढ़ चढ़ के तैयार रहिएगा। वहां पर मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं, वहां से आप वो बच्चे जो छूट गए हैं नए कोर्स को खरीदने से या इस साल के कोर्स को बेहतर तरह से करने से, चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा डाउटनट में। चैप्टर 1 की पूरी क्लास है, चैप्टर 1 2 3 4 5 लाइन से चलेगा, आपके एग्जाम से पहले तक ये कंप्लीट भी कोर्स करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे। आप समझ रहे होंगे कि एक बच्चे को क्या चाहिए, वो सब हम दे रहे हैं आपको। और टीचर एक पूरा ग्रुप मिलने वाला है, बेहतर से बेहतर टीचर, डाउटनट के भी टीचर आ रहे हैं, विक्रम हैप केमिस्ट्री के भी टीचर आ रहे हैं, सारे टीचर, सारे फैकल्टी, जो बेस्ट फैकल्टी है उसका पूरा ग्रुप आपको मिल रहा है अब। तो यार अब तो मजा आने वाला है आपको। सो वही मजा, ये जो मिल रहा है ना मजा, वो मजा मिलेगा। दिमाग काम करता है, एकदम खुल के दिमाग काम करता है, जबरदस्त एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं सारे टीचर्स, सारे फैकल्टीज। तो सब तैयार रहिएगा, आ जाइएगा। चलो डाउटनट में जाके देखो और पढ़ना शुरू कर दो जब भी मन करे, ठीक है। आप चलें आगे, चलिए साहब। तो हमारा दोस्त डाउटनट, हमारी पूजा डाउटनट, ओके, विक्रम हैप केमिस्ट्री डाउटनट, ओके। तो चलिए साहब, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना, यह बात समझ में आ गया बेटा? इसको सबको उल्टा उल्टा करो, दान करना, ग्रहण करना, हानि प्राप्ति, यस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं, उल्टा हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि थी उसमें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण मुक्त करना था, यहां पे ग्रहण करना है, वहां पर हानि थी, यहां पे प्राप्ति है, लाभ है, लाभ, यस। सर इसका एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देख लो, यहां पर
ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बन गया O-2। सोडियम Na+ ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, Na बन गया। भाई एक धन एक ऋण, भैया धन और ऋण क्या होता है यार, जिंदगी भर सुने हो। +5 -5 इज इक्वल टू 0, यही तो सुने हो, यही तो पढ़ना है। जय, अब समझ में आया बेटा जी। डाउटनेट कैसे जाएं आप पूछ रहे हो ना, मैं आपको एक जवाब दे देता हूं। डाउटनेट पे जाने के लिए एक काम करिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे डाउटनेट आप सर्च करिए, वहां पर एक ऐप आएगा और उस ऐप पे आप क्लिक करें और उस जगह पे आप ओपन करेंगे। पूरा एक वीडियो बना दूंगा आपको, कैसे कैसे क्या क्या करना है बता दूंगा मैं आपको। बस कल की क्लास में रहिएगा, मैं पूरी जानकारी दूंगा कि डाउटनेट में कैसे आना है आपको। मजा आएगा आपको काम करने में, ठीक है। तो चले, ये हो गया। तो देखिए ऐसे, अब Fe3+ है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन फिर जोड़ दिया मैंने, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ना, जुड़ा ना, तो Fe+2 बन गया। Fe+2 यहां पर लिख देता हूं। Fe+2 जो है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या बन गया बेटा, Fe। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Fe बन गया। ऑक्सीडेशन में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई, +2 था, +3 था, +2 हो गया। ये 0 था, 0 से -2 हुआ, माइनस की तरफ जाना कमी को दर्शाता है ना। मजा आया कि नहीं आया बेटा। ये क्लास तो, ऐसे क्लास तो मैं कई बार ले चुका हूं, लेकिन हर बार और मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने वालों को भी। तो भैया अब बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ रही, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बड़ी तहलका मचाने वाला हूं अभी आपको डाउटनेट के साथ मिल करके, और हम दोनों मिल करके बहुत बेहतर करने वाले हैं आप सबके लिए। बेटा इस साल हमारा टारगेट है 100% लेना। 90 से तो ऊपर आएगा, 100 का टारगेट रखेंगे, 90 से तो ऊपर आएगा। 120 का टारगेट रख लो। हमने कई बार सुना है कई महापुरुषों के बारे में कि वो जब बच्चा था उस टाइम उसने एग्जाम दिलाया तो 100 में उसको 110 नंबर दिया गया, क्योंकि शिक्षक को वो उसका आंसर लिखने का तरीका इतना भाग गया कि दूसरे बच्चों ने भी 100 लाया था, इसने भी 100 लाया था, लेकिन इनका बेहतर तरीका था उसका आंसर देने का, 110 दे दिया। देखते हैं क्या आपको 100 मिलता है कम से कम। बस वही तरीका, कौन लाएगा 100। कितने नंबर लाने की इस साल उम्मीद है बताओ बेटा जी। और कोई भी बच्चा यहां से गायब मत होना, क्योंकि वो 100% आपका आएगा, 100% श्योर है, पर लाने के लिए आप में दमखम होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, हम करते हैं आगे की बातें। बेटा अगर रेडॉक्स समझ में आ गया है, ऑक्सीकरण क्या, अपचयन क्या, परिभाषा मैंने लिख दी है, सिर्फ इसको याद कर लेना, ये अपने आप याद हो जाएगा, मैंने बताया। और क्या बताऊंगा, इधर बताऊंगा। ये सब चीजें तब समझ में आती है ना, ऑक्सीकरण संख्या किसका कितना होता है। अब फिर से बताओ, कितने बच्चों को ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है, नहीं आता है। आवर्त सारणी कितने बच्चों को याद है। अभी तो आवर्त सारणी याद नहीं कराऊंगा, लेकिन आवर्त सारणी आज बता दूं मैं आपको कि आवर्त सारणी से बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती जो बच्चा याद है। मतलब आवर्त सारणी याद करने से बेहतर कोई बात ही नहीं हो सकती केमिस्ट्री के लिए। मतलब केमिस्ट्री उस बच्चे को अच्छे समझ में आता है जिनका आवर्त सारणी याद है। अब याद के लिए, ऐसे याद के लिए यार पहले ग्रुप में ये है, दूसरे ग्रुप में ये है, ऐसे नहीं याद करते हैं। कोई चीज याद करने का मतलब उसका उपयोग भी तो आनी चाहिए। मैं एक उपयोग अब भी तुरंत बता रहा हूं आवर्त सारणी का, याद है तो भी और नहीं है तो भी, ठीक है। 100 में 100, 200 में 100, क्या 100 में 200, वेरी गुड। 99, अच्छा बहुत बढ़िया, आता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वेरी गुड। तो आपको वही चीज आज परफेक्ट करने हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा तो उस टाइम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देखें, यहां पर थोड़ा सा हम क्या बोलना चाहिए, थोक के भाव में कर लेते हैं, होलसेल में कर लेते हैं, ठीक है। थोक में कर लेते हैं कि एक साथ हमें किन की ऑक्सीडेशन नंबर याद हो जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश करें, सिंपल। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 याद करेंगे। सेकेंड ग्रुप का +2, ठीक है। सब जैसे लिथियम का पूछूंगा, सोडियम का पूछूंगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का पूछूंगा तो आप बता देंगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और बोलूं भाई सेकंड ग्रुप, इस ग्रुप में मैंने बेरिलियम का पूछा आपसे, Be का पूछा ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बताओगे सर +2। Mg का पूछूंगा, आप क्या बताओगे सर +2। कैल्शियम का कितना आएगा सर +2। और मैं पूछूंगा स्ट्रांसियम का तो बोलेंगे सर
+2। यस, वैसे ही यहां पर ये थर्ड ग्रुप है, 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इनका +3, 14 ग्रुप का +4, और याद रखना यहां पर नीचे जाओगे तो प्लस होगा, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट में तो इसमें मैं लिख देता हूं +-4। ठीक है, यहां पर कार्बन का माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस ग्रुप में -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर, वो लास्ट ग्रुप को 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। अब कम से कम इतनी छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे फायदा होने वाला है आपको। आवर्त सारणी याद कर ही लेना, आप मेरे इस चैनल में जाना और ढूंढ लेना वो वीडियो जहां पे मैंने आवर्त सारणी याद कराए हैं। यस, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बालगा इंडिया थाईलैंड कहे सेवजी सनु प्रभु, ऐसे ही याद कर लेना यार। चलो आगे चलते हैं, चलो इतना याद कर लो बेटा। पहले ग्रुप तो ऐसे याद करना, 1 2 3 4, 3 2 1 0, 1 2 3 4, 3 2 1 0। याद कर लोगे? याद हो गया? आवर्त सारणी याद होना जरूरी है। जल्दी से लाइक मारो यार, एक आध लाइक ठोको यार, तब मजा आएगा। ओके, चलो बच्चों आगे चलते हैं बेटा। तो यह है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन इस चीज को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ बातों को समझना होगा। इस चीज को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ बातों को समझना होगा, वो मैं आपको यहां पे क्वेश्चन के रूप में बताया हूं। चलो बताना बेटा, ना बताना भैया मुझे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na पूछा क्या है? Na का ऑक्सीकरण संख्या, Na का ऑक्सीकरण संख्या, यह पूछा है आपसे। पूछा है Na का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक शब्द पे ध्यान देना। किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाएगी, उस पर कोई चार्ज नहीं लगा होगा, कोई आवेश नहीं लगा होगा, तब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर 0। अभी बोले सर, अब भी थोड़ी देर पहले बोले थे सर सोडियम का +1, अब वो मुकर रहे हो सर, 0 होगा। मैंने तत्व का पूछा है, Na का पूछा है। याद रखना, ये तत्व किसी के साथ जुड़ा होगा ना, तब ये ऑक्सीकरण संख्या होगा +1। जैसे सोडियम जुड़ा हुआ है Cl के साथ, तब ये सोडियम का होगा Na+, और Cl भी जुड़ा हुआ है, देखो Cl का कितना है यहां पर -1, तो ये Cl का होगा -1। Na2SO4, अब ये सोडियम भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तब यहां पर सोडियम का होगा Na+। जब किसी के साथ जुड़ा होगा तब उसमें ऑक्सीडेशन नंबर को, ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेंगे, दर्शाएंगे। क्लियर? क्या बोला मैंने? जब किसी के साथ जुड़ा हो तो, अभी विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, सिंगल है, Na सिंगल है, Na सिंगल है, तो Na का होगा 0। लेकिन जब किसी के साथ जुड़ गया तो हो गया इनका +1। मजा आ गया? Ca का पूछूंगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो बोलोगे सर 0 है। लेकिन CaSO4 में Ca की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो क्या लिखोगे? अब वो शादीशुदा है बेचारा, दाग लग गया है दामन पे, अब कहीं और जाके लाइन नहीं मार सकता, तो समझ लो इसका हो गया +2। मैरिड है, ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर, +2। समझ में आ गया? थोड़ी सी मजाक कर देता हूं यार, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहीं से थोड़ी हल्की फुल्की बातें हो जाती। चलिए साहब आगे चलते हैं। यार लाइक नहीं ठोक रहे हो यार, क्या बात है। चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात हो गई। तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब मैं थोड़ी सी बात थोड़ा रिवाइज करा दूं जो मैं उधर बताया था। ग्रुप नंबर 1 के तत्वों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 1। ग्रुप नंबर, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता है ना? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये आते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। सेकंड ग्रुप में कौन आता है? ये बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, मांगे काला शर्ट बाप राजी, ये है, इसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 2। इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने? +2। फिर याद रखना, इतना तो कम से कम याद रखना, 6th A ग्रुप का एलिमेंट है
जिसको बोलते हैं 16 ग्रुप, इसका एलिमेंट है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 जब ये किसी के साथ जुड़ा हो। इसी तरह से 17 ग्रुप का एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होते हैं। तो इनकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। बस इतना याद रखना भाई, उतना। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल नहीं याद कर पाए तो कम से कम इतना तो याद कर पाओ, ठीक है? इतना याद कर पाओ। अब ढूंढते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बेटा जी? हाँ जी। समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया तो मेरी बात समझ लो, समझने की कोशिश ना करो। समझ की फेर है भाई, थोड़ी सी बात कह रहा हूं। ऑक्सीडेशन अभी बताऊंगा ना यार, कहां समझ गए हो? अभी कहां क्या बताया मैंने? अब सिखा रहा हूं ना। पहले ग्रुप के जितने एलिमेंट है ना, उसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस 1 करके याद कर लेना। दूसरे ग्रुप के तत्वों का, ये जो तत्व मैंने लिख दिए, इसका +2 याद कर लेना। फिर छठवें ग्रुप में जाना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसका? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना बोला? -2। और याद कर लेना कौन सा? 7वें ग्रुप का, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, ला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1। याद रखना इस बात को, ऑक्सीडेशन नंबर को याद रखना। हो गया? इतना याद रख सकते हो? नहीं तो ये तो पड़ा है यार, कहां भाग रहा है? चलो इसको देख करके। अब मैंने बताया यहां पे सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। मैंने पूछा सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर, कोई चार्ज नहीं है। समझने, देखो एकदम समझना बेटा, देखो समझने के लिए बैठना पड़ेगा, समझने के लिए बैठना पड़ेगा, समझने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। आप सुनते नहीं हो तो मुश्किल तो होगा ही। सुनो, चलो मैंने क्या कहा, अगर कोई तत्व, देखो यहां पे लिखा है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कोई आवेश नहीं है ना बेटा, कुछ नहीं लिखा है ना, ऊपर में टोपी ओपी कुछ नहीं लगा है ना, नहीं लगा है, नहीं लगा है तो 0 यार, नहीं है तो 0। अब पूछा दूसरा, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, पूछा इसने, तो क्या बोलोगे? 0, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं लगा है। अब यहां पर बात आता है, यहां पर पूछ रहा है किसका, यहां पर पूछ रहा है इसका, Na+ का। ठीक से नहीं लिखा ना वहां पे टाइपिंग में, तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+ की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? कुछ लगा है ऐसा लगता है, क्या लगा है बताओ, जल्दी से बताओ बेटा जी, क्या लगा है यार? कुछ तो लगा है, क्या बताओ जल्दी से, कुछ तो लगा है। बच्चों ने जवाब देना शुरू किया। ओके, जल्दी 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 जवाब दें। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, और जल्दी 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 सोचो सोचो, कितना? 1 लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब तो समझ में आ गया। एक बच्चा आता है, वीडियो खोलता है, देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, समझ में नहीं आया, टाइप किया, भाग गया। यार हम थोड़े पकड़ के रखेंगे भैया, हमारे यहां कोई दरवाजा नहीं है आपके, हमारे मोबाइल ने ऐसा चालू किया तो दरवाजे तो लगे नहीं है, दीवार तो लगे नहीं कि कबाड़ बंद कर दो यार, चपरासी को बोले भैया तू इसको रोक के रखना, जाने नहीं देना, है ना? तो वहां पर पॉसिबल नहीं होता है जी। लव यू टू सर जी बोला एक बच्चे ने, वेरी गुड बेटा, आपको भी। ठीक है ठीक है, मजा आ रहा है। अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl-। हेलो, मैं ठीक से लिख दूं Cl-। अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, बता दो कितनी है, कितनी है बेटा जी? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब मैं पूछ रहा हूं यहां पर NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। मैंने पूछा है NaCl की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, ना मैंने Na का पूछा ना Cl का पूछा, मैंने कंप्लीट NaCl का पूछा है आपसे। अब तो बताओ, कंप्लीट NaCl का पूछा मैंने आपसे ऑक्सीकरण संख्या, तो बताओ क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, कंप्लीट NaCl का पूछा, जो बताइए आप बताइए। तो मैंने बोला कुछ लगा है उसमें, NaCl का पूछा ना, Na का नहीं पूछा मैंने, NaCl का पूछा। तो NaCl के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बताइए, जल्दी से जल्दी बताएंगे भाई, बड़े मजेदार हैं हमारे खेल, बड़े मजेदार हैं। ठीक है, तो कितना है? तो इसमें कोई चार्ज नहीं है NaCl में, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। ठीक है, अब बताओ अगला लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl। मतलब मैंने पूछा है आपको NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो क्या होगा?
NaCl में Na की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसी में ये Na जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मैंने कहा था जब Na किसी के साथ ये Na जुड़ा रहेगा तो उसके अंदर Na प्लस के रूप में है ये, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी जो मैंने अभी बताया था, जब किसी के साथ होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। बच्चे जल्दी से टाइप कर दो बेटा, जल्दी से टाइप कर दो, जल्दी से लाइक मार दो, जल्दी से सब कुछ करो, सब कुछ आनी चाहिए आपको। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है भाई? Na की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे होगी +1। फिर मैंने पूछा यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, मतलब NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तब ये Cl भी उसमें इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है, तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Cl की ऑक्सीडेशन, NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ठीक है, अब चलो आगे, यहां पर एक प्रश्न और पूछ लूं, चलो बताओ H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ये छोटी सी चीज है बेटा, यही छोटी सी चीज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में धड़ाम से गिरा देगा। अगर ये नहीं आया तो आप इस चैप्टर में उठ ही नहीं पाओगे, बड़ी बड़ी चीजों को समझ नहीं पाओगे, छोटी चीजों को भी नहीं समझ पाओगे। ये चीज जानना जरूरी है भाई। अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 में, अगर बुक में खोलोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर सिखाना नहीं पढ़ाया जाता है, ना रेडॉक्स पढ़ाया जाता है, वो तो सीधे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि रेडॉक्स भैया आपने चैप्टर नंबर 8 में 11th में पढ़ लिए हैं, फिर यहां पे हम क्यों पढ़ाएं भाई, वहां तो पढ़ लिए हो। टीचर लोग भी वैसे ही बोल देते हैं स्कूल में, लेकिन यार मेरी जिम्मेदारी है कि आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूं तो उसके बेसिक जरूर पढ़ाऊंगा आपको, जरूर इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए साहब, तो क्या है बताइए, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl, NaCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो हो गया हमारा। दूसरा है H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बताओ। अच्छा बच्चों ने लिख दिया 0, भाई 0 है भाई, क्योंकि यहां पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, H2SO4 में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। अगला मैंने लिखा यहां पे कि बोला है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में पढ़ो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4, H2SO4 में जो S है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है पूछा है। चलो बताओ कितनी है। अब इस जगह पर एक बढ़िया सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर करा रहा हूं इस काम को। मेरा प्रश्न है H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जरा समझेंगे, इसमें जो S है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले काम करेंगे पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर का योगफल कितना है, 0, मतलब हम कहेंगे H2SO4 का हम जानते हैं, आप लिख लो, जिन बच्चों को नहीं आता कैलकुलेशन उनके लिए लिख रहा हूं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, H2SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। फिर हम जानते हैं कि H की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, बेटा जी आप बता दो तो, चलो बताओ। अभी तो बताया था कि प्रथम वर्ग के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हाइड्रोजन का भी +1 है, क्यों, क्योंकि प्रथम वर्ग का तत्व है। जब किसी के साथ जुड़ा हो तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम बता सकते हैं। तो बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। अब बताओ, हम अब सल्फर की बात करते हैं, इसका हो गया, पूरे का हो गया, H का हो गया, सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बताओ, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, अरे भाई वही तो पूछ रहा है ये, जब पूछ रहा है तो इसको हमने माना X के बराबर, ठीक है। अब किसका जानकारी लेंगे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बेटा, बोलो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अभी तो लिखा था मैंने आपके लिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो 16वें ग्रुप ऑक्सीजन की -2 लिखे है ना, ये तो अपने दिमाग में बिठा लेना है, ये 4 पॉइंट दिमाग में बिठा लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये 4 पॉइंट दिमाग में बिठा लो, एकदम फटाफट दिमाग में बैठेगा। ओके, तो कितना है चलो देखते हैं आप। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। अब वैल्यू पुट कर दो, तो ये 0 कैसे हुआ, 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या होगा, H की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल इंटू 2 प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन का कितना है +1 इंटू 2 प्लस एस की कितना लिए हमने x, तो इनका है x प्लस इनका कितना है ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 टाइम है ना, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन की 4 है इंटू 4 और यहां पर इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया +1 इंटू 2 हो गया +2, फिर हो गया +x, फिर प्लस -8 इज इक्वल टू 0, यानी कि हो गया 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, देखो तो +2 - 8 कितना बचा दोनों को, तो x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू पक्षांतर कर दीजिए तो हो गया +6। तो हमें पता चल गया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, आंसर मिल गया। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है सबको। अब मुझे लगता है कि हर बच्चे को सीखने का मौका मिल गया, हर बच्चे ने सीखा है भाई, आज तो मजा आ गया। तो यार मेरे साथ आप शुरू से रहोगे तब तो मजा आएगा। मैंने विलियन कितना बेहतरीन पढ़ाया, मैंने आपको सॉलिड स्टेट कितना बेहतरीन पढ़ाया, आप भाग जाते हो यार, एक दिन आते हो एक दिन भाग जाते हो। क्या पढ़ाई है आप लोगों की, कैसे पास होगे? 100 में 100 सोचते हो, एक बच्चे ने लिखा 100 में 200, कहां से आएगा? ऐसे ही कोई दे देगा, भैया भैया मैंने नंबर बांट रहा हूं, ये ले ले यार, है ना? कोई नहीं बांटता बेटा, कोई नहीं बांटता, अपनी प्रॉपर्टी की कोई नहीं देता है। अगर मुझे ऐसे बांटने का मौका मिले ना तो सारे नंबर अपने बेटे को दे दूं, क्योंकि मेरे को तो अपना बेटा सबसे ज्यादा प्यारा है। फिर सारे नंबर मेरे स्टूडेंट को दे दूं, जिनको जो यहां पर मेरे पास पढ़ते हैं, बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ते उनको नंबर ही ना दूं। ऐसे पोटली में बांटने का होता तो मैं लिख देता ना, ऐसे जैसे हम लोग टी-शर्ट वगैरह सब बांटते हैं ना, वैसे ही हम आपको क्या बांटते हैं, नंबर बांटते हैं। बेटा फोन करो, आपको नंबर दे रहा हूं। तो यार नंबर बांटा नहीं जाता, नंबर प्राप्त की जाती, मेहनत से मिलता है यह नंबर। ओके, तो कितने बच्चे हैं जो नंबर ले सकते हैं अपने दम पे? भाई साहब अंगूठा लगाना, ये अंगूठा, पहले बोलते थे अंगूठा दिखा है तो मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, झगड़ा हो जाती है आजकल। ये अंगूठा बहुत काम करता है, थम्स अप। यहां पे बोलते हैं भाई साहब लाइक हो गया, क्या मजेदार लाइक है। ओके, देख लो लाइक का मतलब क्या होता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको निकालने आ गया भैया मेरे। चलो साहब अब चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन S8। इन्होंने अगला बोला, कहां पे लिखूं यार, कहां लिखूं भाई साहब? देखते हैं जहां पे मौके मिल जाए, जगह मिल जाए। अब बताता हूं मैं आपको, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। सल्फर S8 में S की ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, एक सिंपल सी बात बताता हूं, उसको ध्यान से समझेंगे। S8 P4 Cl2 H2 जब समान प्रकार की परमाणु एक से ज्यादा बार आएंगे ना, जब समान प्रकार की परमाणु एक से ज्यादा बार एक साथ जुड़ा होगा और उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तब उस तत्व का S8 में जो S है यानी सल्फर है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। यानी कि Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 2 Cl लगा हुआ है, ऐसे Cl लगा हुआ है, तो एक Cl की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी? उसमें भी हर एक Cl की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। ऐसे में P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बताओ? P4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है P की? तो P की भी 0 है। अब आप बोलोगे सर ये नहीं समझ में आया, कैलकुलेट करके दिखाओ। वो भी दिखा दूंगा, मेरा क्या बिगड़ता है। चलो देखो, P4 की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। हमने P का x माना तो ये 4x हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 0/4। तो कितना हुआ भैया मोरे? 0। कितना हुआ? 0 हो गया। यस, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो भाई डाउट नॉट विक्रम्स हैव केमिस्ट्री का देन है भाई साहब। दो जब ताकत मिलते हैं तो स्टूडेंट के लिए बड़ी ताकत बन जाती है। 100 में 100 मार्क्स। ओके, मजेदार बात। तो आज की क्लास ताकतवर होगा, तो अगली क्लास और ताकतवर होगा। जो बच्चे बाद में आए ना मेरे क्लास में, उनको बोलूंगा इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक लाइन से देखना, कॉपी बनाना शुरू कर दे बेटा आज से। मैं आपको बता रहा हूं कहीं पर डाउट नहीं आएगा यार, अगर पढ़ोगे ठीक से। तो आपको बीच बीच में मोटिवेट करते रहता हूं ना, ऐसे उचकाता रहता हूं ना। और हां, इसमें भी देखोगे यूट्यूब पे भी, और डाउट नट में भी जाकर के देख सकते हो, डाउट नट ऐप में जाकर के देख सकते हो, एकदम फ्री में क्लास चल रही है, जाके देख लीजिए। ओके, तो चलते हैं आगे। अब मैं और आपको एक बात बताता हूं। यहां पर एक प्रश्न है हमारे पास, ये
SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। चलो एक फिर से एक प्रैक्टिस करा देता हूं, यहां पे कर देते हैं ना इसको। चलिए यहां पे करते हैं छोटा सा काम। पूछा है इन्होंने क्वेश्चन कि भाई SO4 -2 है में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं कहता हूं कि SO4 -2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है बेटा, बताओ कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या क्या है बताओ? -2 है यार, दिख रहा है भाई। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बताओ? सल्फर की है X, क्योंकि उसी का पूछा, जिसका पूछा जाएगा उसको अज्ञात X मानोगे। अज्ञात X गर्लफ्रेंड, अज्ञात गर्लफ्रेंड, यस, किसी को पता ना चले ऐसी गर्लफ्रेंड क्या कहलाती है? X इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -2, तो X इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू +6। तो यहां पर S की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आई। तो ऐसे कई कई एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, कई कई पॉइंट्स मिलने वाले हैं, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आप बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ बफरिंग हो रही, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या नेट में? चलिए, हाँ जी, डाउटनेट पर बिल्कुल हिंदी में है कोर्स बेटा, एकदम हिंदी में। हिंदी में पढ़ने वाला हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ने वालों के लिए इंग्लिश में, दोनों में पढ़ने वालों के लिए दोनों में मिक्स। चलिए, हाँ, अब हम समझ चुके हैं कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, हमने कहा। अब चलते हैं, यहां पर भी वही बात बताया गया कि ऑक्सीकरण अपचयन को हम समझने के लिए एक छोटी सी बातें कर दें। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं, ये तो बात समझ में आ गई होगी, ये भी बात आपको समझ में आ गई है। 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा कि भाई क्या होगा। हम बता दें आपको कि हमने पढ़ा है क्या चीज यहां पर, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? विद्युत रसायन है क्या चीज? बोलो, विद्युत रसायन क्या है? मैंने शुरू से बताया, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक क्रिया के मध्य अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। फिर आता है सेल। सेल किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति या ऐसा पात्र जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उस सेल को, उस पात्र को कहते हैं सेल। सेल 2 प्रकार का होता है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। फिर रिडॉक्स। रिडॉक्स 2 शब्दों से बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अपचयन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं भाई साहब। चलिए, उसके बाद क्विज। वाओ, क्या बोला? प्रश्न पूछेंगे आपसे, आप बताएंगे, 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। चलिए, क्विज। क्या बोला मैंने? क्विज। चलो देखें। चलिए साहब, ये एक प्रश्न है आपके पास। पहला क्विज नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों? कोई नहीं, बताइए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को कहते हैं। चलिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा इसका जवाब दे पाते हैं। हां जी, बताइए। पहले क्वेश्चन का ABCD कौन सा राइट देते हैं? चलो एक बार तो देख लूं यार, मेरे बच्चे कौन कौन आए हुए हैं भाई साहब। ओके, ज्योति, कौशल, अंजलि, राहुल, अब्दुल, आंसर जल्दी से, आंसर। ओके, हाँ जी, हाँ जी, आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या 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 है? हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, धनावेश में वृद्धि को ऑक्सीकरण कहते हैं। तब सीधी सी बात है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाएगा भैया, रिडक्शन कहलाएगा, रिडक्शन। बी ऑप्शन राइट है। अब देख लो, आप शुरू से पढ़ रहे हो तो सीखोगे। मैंने कहा ये क्रॉस कर लिए ना, लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से कर लिए ना,
तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एकदम जबरदस्त हो जाएगा। हर चीज पढ़ पाओगे। अगर ये क्रॉस नहीं किए ना, उसके बाद तुम कितना पढ़ो, डब्बा के डब्बा हो जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट डब्बे हो जाए, मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जबरदस्त हो जाए। तो ये आज की लेक्चर को बेटा रट डालो, घोट डालो, दिखा दो पूरी दुनिया को कि आपको पूरी तरह से याद है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया मैंने, बहुत सारे आपको मोटिवेशन दिया मैंने, बहुत सारी ताकत दिया मैंने। आप अपनी मोटिवेशन को इस कदर बना के रखो कि आप सोचो कि आपको जलते तवे के ऊपर बिठा दिया गया है और आप इतना दौड़ना चाहते हो कि वो तवे की जलन ना हो। जिंदगी भी वैसे ही जलते हुए तवा है भाई साहब। घर में खाने के लिए नहीं रहेगा तो हम तरस जाएंगे। घर में पैसा आना जरूरी है, घर को चलाना जरूरी है, खुद को चलना जरूरी है, मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है भाई साहब। समझ रहे हैं ना? पीछे से अगर कुत्ता दौड़ा रहा हो काटने के लिए तो कितना दौड़ोगे सोचो। शेर दौड़ा तो कितना दौड़ोगे सोचो। आपके पास आपका भविष्य का अंधकार जो है वो भविष्य का उज्ज्वलता दिखाए, उज्ज्वलता की ओर दौड़ो, भविष्य के अंधकार की तरफ मत दौड़ो, क्योंकि भविष्य तो आना ही आना है। दोनों में से कोई तो कोई आएगा, या तो अंधकार आएगा या उजाला आएगा। तो आप किस तरफ दौड़ोगे आप पे डिपेंड करता है। आज बेहतर तो कल बेहतर। तो यार चैप्टर 1 बेहतर तो चैप्टर 1 बेहतर तो चैप्टर 1 के पहला क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 1 बेहतर। किसी भी चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 बेहतर तो 2 भी बेहतर, 3 भी बेहतर, 4 भी बेहतर। ओके, तो चलिए अच्छा करके दिखाएंगे आप लोग। हम चलते हैं आगे। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो चलो, इस प्रश्न का उत्तर कौन दे रहा है भाई? चलिए साहब, कौन दे रहा है भाई? बताइए जाइए जल्दी से कौन बताएगा? मुझे तो मजा आता है आप लोग जब आंसर देते हो तो लगता है कि भाई बच्चा पढ़ने वाला आ गया है। यार बच्चा पढ़ने वाला आ गया है। ताकत पैदा कर दो इस क्वेश्चन का आंसर। इजी है, एकदम इजी। नहीं समझ में आता तो भी बताऊंगा मैं आपको। सेल में किस प्रकार की क्रिया होती है? सेल में किस प्रकार की क्रिया होती है बताइए? सेल में किस प्रकार की क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दोनों या कोई नहीं? हां जी, अब आपको बता दें, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोडों में से किसी एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पर रिडक्शन होगा। जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहा जाएगा। अब ये कौन सा प्लस है कौन सा माइनस अलग मैटर है, ध्यान रखना। और जिस पर रिडक्शन होगा इसे कैथोड कहा जाएगा। दिमाग में बिठा लो, ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे कहा जाता है एनोड। दिमाग में बिठा लो। कल के डेट में मैं एनोड को ही प्लस दिखा दूंगा, एनोड को ही माइनस दिखा दूंगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि ये माइनस होगा तो भी एनोड हो सकता है, प्लस होगा तो भी एनोड हो सकता है, क्योंकि किस 2 प्रकार के अपने सेल पढ़ा है, दोनों सेलों में ये बात अलग अलग हो जाती है। चलो, तो एनोड मतलब सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे, याद रखना। अब भी बताया, थोड़ी देर में जवाब देने वाले हो कि नहीं ये बताऊंगा मैं आपको। ये मत बताना प्लस वाला एनोड होता है या प्लस वाला कैथोड होता है, ये शब्द ही नहीं देना है। इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। शब्द का मतलब है एनोड यानी ऑक्सीडेशन, कैथोड यानी अपचय। चलो ठीक है, याद कर लो जल्दी से। तो क्या पूछ रहा है, सेल में कौन सी क्रिया होती है? सबने जवाब दिया है, सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि दोनों क्रियाएं होती है, ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों होता है, क्योंकि दोनों तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं ना भाई सेल में। ओके, चलो आगे चलते हैं। एनोड किस प्रकार, क्या लिखा है? एनोड में किस प्रकार की क्रिया होती है? अब तो बता दो यार, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया यार, बोलिए। हां जी, बहुत मजेदार साहब, बता दो यार, अब तो बता दो भाई। आजकल मुझे हिंदी वाले सर का आइडिया लग गया लगता है उसके बोलने का तरीके का। ठीक है चलिए बोलते जाइएगा, बोलिए क्या। हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आंसर दे नहीं रहे हो, क्या बात है। मैंने पूछा आपसे एनोड में किस प्रकार की क्रिया होती, मैंने अब भी बताया ऑक्सीडेशन होता है, ए ऑप्शन राइट है। अब भी बताया था, कैसे कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आज हमने क्या पढ़ा हमने आज? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने क्या पढ़ा आज? सेल दो प्रकार के, विद्युत रासायनिक और विद्युत अपघटनी। और हमने क्या पढ़ा? रेडॉक्स। और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे, ऑक्सीडेशन क्या है, अपचयन क्या है, हमने ये भी पढ़ा। बहुत जबरदस्त क्लास रही है भाई साहब आज की क्लास। और 1 मिनट, ये कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे बना के लाइए। तो इसको मैं ठीक से लिख दूं, Cr2O7-2, और मैं दे देता हूं। तो इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। और मैं दे देता हूं आपको CH4 में C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। और क्या दे दूं? H2O2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। ठीक है, अब आपका काम बच जाता है, आपको करना है कुछ काम। अब थोड़ी सी और भी बता दें कि इस चैप्टर का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये जो आपको पीडीएफ मिल रहा है, ये जो आपको मिल जाएगा आपके डाउटनट ऐप में। तो आप जाइए, उनको ओपन करिए, और आपको ये वाला आपको मिलने वाला है, कल तक शामिल हो जाएगा। तो आपको बता दें, आगे चलते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्लास में जो सबसे जबरदस्त टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करूंगा आपको, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल। हम साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।